ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। आज हमारे बीच स्वामी दीपकानंद जी महाराज, जो कि निरंजनी अखाड़ा मायापुर गणेश घाट हरिद्वार से हैं। स्वामी जी, आपका धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम सच्चाई में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को आपका परिचय कराना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम स्वामी दीपकानंद गिरी महाराज है और मैं निरंजनी अखाड़े से नागा साधु हूँ, और जो कि हमारा आश्रम अखाड़ा पड़ता है गणेश घाट में, हरिद्वार में, दार्शु में हूँ। और मैनपुरी हमारे लिए बहुत ही प्रिय है और यहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहीं का मेरा जन्म स्थान है जी। मैं बचपन से यहाँ पला बड़ा हूँ और हमने बहुत कुछ देखा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। और मुझे गद्दी भी यहाँ दे रखी है, लालपुर सतनी से मैं महंत हूँ जी। पोस्ट भी है मेरे पास। आप हरिद्वार से हैं, जूना अखाड़ा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो गृहस्थ आश्रम है वो कब छोड़ दिया और कब आपने संत का भेष जो है वो धारण किया? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। 2013 11 फरवरी को हम 3 भाई थे, सबसे बड़ा मैं हूं, और हमारे पिताजी आर्मी से रिटायरमेंट हैं। उन्होंने देश की बहुत सेवा की है पिताजी ने। तो मेरे से एक छोटा भाई था, अमित करके। तो 2013 में 11 फरवरी को, देखिए गृहस्थ जीवन में जो होते हैं तो आय का स्रोत देखना पड़ता है, कमाने का साधन देखना पड़ता है। तो उस समय हम भी कोई जॉब वगैरह कर रहे थे प्राइवेट नोएडा में। तो मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे आपके भाई खत्म हो गए। तो 2013 11 फरवरी को शाम को मेरा छोटा भाई 4 साल छोटा था, अमित करके, तो वो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। और अचानक जैसे ही मुझे पता लगा, किसी को पता लगता किसी का जवान भाई खत्म हुआ है तो भावनाएं क्या होती हैं, मेरा सीना फट गया एकदम। मैं सीधा नोएडा से रवाना हुआ और रवाना होके मैं घर पे आया। तो इतना मैं दुखित हुआ अपने भाई की वजह से, जो कि मेरा बाजू था। इतना दुखित हुआ कि हमारे से उस समय से ही मोह ममता बिल्कुल हट गई। अरे, जब मेरा भाई मेरे साथ नहीं रहा है, क्या है मेरे साथ जीवन में? जवान भाई मेरा छोड़ के चला गया मुझे। उसके बाद आपने जो है वो गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया। मेरा दिल फट गया बिल्कुल। आज जो दर्द मैं समझ सकता हूँ कि एक भाई का क्या होता है। आपने उसी समय से संत का वेशभूषा आपने रख लिया, और बल्कि हृदय से जो है समर्पित भाव से जो है संत बन गए। लेकिन आज आपने संत की व्यवस्थाओं को देखा होगा। संतों की हत्याएं कर दी जाती हैं, लोग निर्मम हत्याएं हो जाती हैं संतों की, और यहाँ तक कि उनको न्याय तक नहीं मिल पाता। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, साधु संतों की जो हत्या करते हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित न समझे। सच्चाई ये है, देखिए जीवन का कार्यकाल है, जो आया है उसको जाना है, ये सत्य है। लेकिन साधु संत जो होते हैं भगवान स्वरूप होते हैं, वो ईश्वर की देन होती है।
जिन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, दुनिया छोड़ा, सब कुछ छोड़ के और आज वो समाज सेवा कर रहे हैं और उन्हीं की कोई निर्मम हत्या करता है, तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और ऐसे लोगों को इस दुनिया में जीने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए जो इस तरीके के गलत कदम उठाते हैं। साधु संत हमारे देश के धर्म के स्तंभ होते हैं, जैसे दीवार होती है ना, उसके पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं। आज आपका देश सुरक्षित है साधु संतों के दम पे, आपका धर्म सुरक्षित है साधु संतों के दम पे, आप सुरक्षित हैं साधु संतों के दम पे। कई बार ऐसी स्थितियां आई, आपने देखा होगा, सुना होगा कि अंग्रेजों के शासन में, मुगलों के शासन में उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया है, सबको परेशान किया है जबरदस्त। उस समय हमारे अखाड़े के नागा साधु ले लेके तलवार और भाला ले लेके कूद पड़े, संघर्ष किया उन्होंने। जो आज हमारा देश का धर्म जो है वो सुरक्षित है, लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। हमने वो भी दिन देखा है, मुझे याद है भास्कर जी, 2 नवंबर 1992 को मैं संन्यास नहीं लिया था उस समय, संन्यास तो मैंने 2013 में लिया है। यही अपना मैनपुरी, उस समय हमारी धर्म विरोधी सरकार थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, धर्म विरोधी सरकार थी। तो मुझे यहां से उठाया मैनपुरी से, और हमारे साथ काफी मतलब अच्छे लोग थे जो कि बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे मैनपुरी के डॉक्टर आचार्य पुरंग जी हो गए, वो भी मेरे साथ थे। जसराम सिंह भदौरिया वो भी मेरे साथ थे। कई मतलब बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ में हैं, जो हम लोगों को यहां से उठा के इतना लठ मारा, पुलिस ने इतना लठ मारा मैनपुरी से। मेरी गलती क्या थी? हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं, ईश्वर से हमारी आस्था है, तो हमने यही कह रहे थे कि रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, क्योंकि हमारी दिल की इच्छा थी हम प्रभु श्री राम का मंदिर बनाए, हमारी भावनाएं थी। तो यहां से उठा के मुझे मथुरा की जेल में ले जाके 26 दिन मथुरा की सेंट्रल जेल में बंद रखा मुझे, और इतना मारा था, प्रताड़ित किया था पुलिस ने। और मैं तो हूं ही भुक्तभोगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सीएम साहब हैं, मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। हर समय साधु संतों के प्रति वो बहुत ही मतलब मजबूत तरीके से हर समय रहते हैं। और तो हमें याद है, महाराज जी हमसे 1 साल बड़े हैं, मेरी 48 की एज हो रही, महाराज जी 49 में चल रहे हैं। हमारा 73 का जन्म, महाराज जी का 72 का जन्म है। महाराज जी को भी बहुत प्रताड़ित किया गया, महाराज जी को बहुत परेशान किया गया जी। फर्जी मुकदमे लगवा दिए, ये करवा दिए, वो करवा दिए, बोला आतंकवादी है, देशद्रोही है, नाना प्रकार की परेशानियां उनको दी जी। कष्ट उनको भी झेलने पड़े बहुत। आज कम से कम यूपी में जंगल राज तो नहीं है। आज जनता के साथ न्याय होता है, साधु संतों के साथ न्याय होता है। महाराज जी की देन है, महाराज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको जो 26 दिन जेल काटनी पड़ी, कब समय था ये? 2 नवंबर 1992 की आपने जो घटना बताई। हाँ, सब ये मार के हमारे सब मतलब पूरा धड़ लाल कर दिया था, पूरा सुझा दिया था। 1992 में जब आप जेल गए थे, और आज के दौर में भगवान श्री राम की जो हमारे मंदिर में विराजमान है, आपको आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मतलब 1992 में जब आपके 26 दिन जेल में काटे, और आज आपके ही सामने जो है भगवान श्री राम की जो है वहां पे मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, और सारे जो मुकदमे थे वो खत्म हुए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सभी ने जो भी कार्य किए हैं, जो हमारे जजों ने जो इतना बड़ा काम किया है देश के लिए, बड़ा अब इस सब चीजों को लेके वो पुरानी चीजें आपको याद भी आती होंगी। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी होती है, और दिल में बहुत ही बड़ी खुशी होती है कि
कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम को भी घर में घुसने का आदेश नहीं था। जी जी। उनको भी नहीं घुसने देते थे। राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग थे वो प्रभु श्री राम को भी घर में नहीं घुसने देते थे। 400 बरस बाद हमारे प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हुए हैं। तो ये अच्छे लोगों के संस्कार और अच्छे लोगों की मेहनत, चाहे वो हमारे जजेज हों, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे वो हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी हों, इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और ऐसा नहीं, देश की जनता का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है, जो कि राक्षसों को, भूत प्रेतों को, इनको सबको उठा के पटक दिया। जंगल राज। और कुछ तो इस क्वालिटी के भी थे, मुझे याद है, कुछ इस क्वालिटी के भी राक्षस थे जिनके धर्म कुछ और है, जाति कुछ और है, बाप कुछ और है, अपने बाप को ही बदल दिए वो तो। सबसे पहले हमारे जो हिंदुस्तान में आए थे वो 2 भाई आए थे जो बाहर से आए थे, अरब कंट्री से, है? तो उनका नाम था गयासुद्दीन गाजी। तो गयासुद्दीन गाजी, इनके भाई एक जम्मू कश्मीर में रह गए थे। अब देखिए आप इतिहास, गयासुद्दीन गाजी ने अपना नाम बदल के कर दिया पंडित गजाधर पंडित, यानी वो ब्राह्मण हो गए ना, वो ब्राह्मण हो गए यहाँ पे। क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान हम करते हैं, साधु संत क्या सभी करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान हमारे धर्म में सर्वप्रिय है जी, सभी करते हैं। वो गयासुद्दीन गाजी बन गए गजाधर पंडित। अब गजाधर पंडित के जो पुत्र हुए वो हुए मुतमुद्दीन खान, उनका नाम रख दिया मोतीलाल नेहरू, फिर वो नेहरू बन गए। देखिए इतिहास आप। अब मोतीलाल नेहरू के जो पुत्र हुए मुतमुद्दीन खान के, वो हुए जलालुद्दीन खान, उनका नाम रख दिया जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू के जो पुत्री हुई, उनका नाम रख दिया इंदिरा गांधी। अरे गांधी कहां से हो गई? तो हमने पूछा कई लोगों से गांधी कैसे हो गई है, तो उन्होंने कहा गांधी हो गए, महात्मा गांधी ने सर पे हाथ रख दिया था उनके। अरे पत्रकार बंधु, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, किसी पे सर पे हाथ रखने से क्या जाति धर्म बदल जाता है क्या? जो कि उनका बदल दिया, वो गांधी हो गए। अब गांधी हो गए वो, चलो पहले पंडित हुए, फिर नेहरू हुए, फिर गांधी हो गए। अब गांधी होने के बाद क्या हुआ? गांधी होने के बाद उनकी जो शादी हुई तो फिरोज खान से हुई। अब फिरोज खान का पुत्र हुआ, वो भी गांधी हो गए। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फिरोज खान के पुत्र भी गांधी हो गए। लेकिन इसका प्रमाण क्या है आपके पास? क्या प्रमाण? इसका क्या प्रमाण है? जो जिस तरीके से आप नाम बता रहे हैं, तो ये इतिहास उठा के देखिए ना आप। आपके पास क्या प्रमाण है? नहीं, हमारे पास क्या प्रमाण है जी? नहीं, हमारे पास तो ये भी प्रमाण नहीं है कि मैं नागा साधु। किसी के मोहर लगी होती है। कर्म हमेशा जो है ना जी, वो देश और धर्म विरोधी नहीं होने चाहिए जी। ये चीज गलत है कि देश और धर्म विरोधी कार्य हुए हैं। आपका मानना है जो सरकारें चली हैं वो देश और धर्म के विरोध में? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने देखे हैं जितने ये थे ना, कहते हैं सांप छछूंदर नेवले, ये सारे सब एक हो गए, सब एक हो गए। ये कोई कह रहा था कि धारा 370 हटेगी तो बिजली का करंट जैसा खंबा फैल जाएगा पूरा, सब मर जाएंगे, एक भी हिंदू ना बचेंगे जम्मू कश्मीर में। 370 हट गई प्यार से। 3 तलाक के मुद्दा आया, उसमें बोल दिया कि ऐसा होगा तो इसमें भी ऐसा हो जाएगा, बम फट जाएगा भारत में पूरे। कई बम फटा है। राम मंदिर हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे, रोक लिया राम मंदिर बनने से किसी ने? नहीं रोक पाया। वही हमारे महाराज जी का हमने देखा था एक चैनल पे डिबेट, हमारे गुरु भाई योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का मैंने देखा था चैनल पे डिबेट। तो महाराज जी कह रहे थे कौन मौलाना है जो हैदराबाद से बोल रहा है
मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 370 नहीं हटने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा। अरे हमने पहले ही कहा था, महाराज जी की डिबेट थी, महाराज जी ने कहा था, हमने पहले ही कहा था इनसे मच्छर भी मरने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। वो सच्चाई है। बंदर मुर्गी देखते हैं, कुछ नहीं होने वाला इनसे। मैं सभी से, देखो, चाहे मैं किसी व्यक्तिगत जाति विशेष की बुराई नहीं करता हूं। धर्म देखो सभी के लिए, सभी धर्म सर्वप्रिय होते हैं। हर आदमी धर्म को सर्वोपरि मानता है। मैं भी मानता हूँ, हमारा धर्म है, अपने धर्म को मानता हूँ, आपका धर्म अपना, आप अपने धर्म को मानिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान में खा रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान में हग रहे हो और आप चिल्ला रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कहां का न्याय है? आप यहां खा रहे, यहां हग रहे, चिल्ला रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं देखता रहता हूं सोशल मीडिया में अक्सर करके, कोई अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दे तो यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं, गलत हैं, दरिद्र हैं, जिनको बुरा लगता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों बोल रहे हो। अरे भैया, तुम्हें दर्द हो रहा हो तो तू पाकिस्तान चलो जा, वहीं रह जाकर का हिंदुस्तान में रह रहा हो, तो दर्द हो रहा हो तो तेरे भैया है वहां पे, अब्बा है, तो वहां चलो जा। अभी एक मुद्दा उठा था कि जो एक चैनल था और हमारे देश के शहीद, बॉर्डर पर जो शहीद हुए हैं जी, और ये मुद्दा उठा था कि ये चैनल के हेड हैं जिनको सारी जानकारी थी, यदि वो जानकारी साझा कर लेते तो हमारे देश के नौजवानों को शहीद नहीं होना पड़ता। मैं सीधी बात आपसे कर रहा हूं, जो कि रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी, हाँ, अर्नब गोस्वामी, राइट। तो जो चैट दिखी है, एक चैनल है, रवीश जी ने पूरा खुलासा किया, पूरा उसका डिटेल दिया, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अर्नब गोस्वामी, देखिए, अर्नब गोस्वामी से मैं डायरेक्टली परिचित नहीं हूं। अर्नब गोस्वामी ने पालघर मुद्दा भी बहुत उठाया था और संतों के लिए लड़ाई भी लड़ी थी बहुत। नहीं, उसने संतों की लड़ाई लड़ी है अर्नब गोस्वामी ने, और अच्छा देश और धर्म के प्रति बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, इस बात को मैं मानता हूं। यही तो परिणाम है, इसीलिए तो उसको प्रताड़ित किया गया, उसको ले जाके जेल में बंद कर दिया था, उसको मुंबई जेल में ले जाके बंद कर दिया था। उसकी तो ये लोग हत्या करने का प्रोग्राम बना रहे थे। अगर समय से मामला न खुल जाए और हाई कमान तक अगर ये बात न पहुंच जाए तो उसकी तो हत्या करने का प्रोग्राम बना रहे थे, उसको तो बोलने का ही मौका नहीं दे रहे थे। वो तो वहां काफी पब्लिक और काफी लोग वहां एकत्रित होकर पहुंच गए, और मैं समझता हूं कि हाई कमान तक, बहुत हाई स्टेज पे बात भारत के अंदर पहुंच गई थी, इसलिए वो जिंदा है। नहीं, उसकी हत्या भी हो सकती थी। मेरा मतलब है कि जो मान लीजिए पालघर को बहुत उठाया और उन्होंने संतों की बहुत बात की, लेकिन जो अभी बताया गया है कि जो एक चैट थी वो लीक हो गई है, अर्नब गोस्वामी के जो फेसबुक ट्विटर पे जो चैट है वो हो गई है लीक। तो वो क्या है? क्या अर्नब गोस्वामी के साथ कोई षड्यंत्र है या खुलासा है? देखिए, षड्यंत्रकारी तो ये लोग हैं ही हैं पहले से, है ना। एक वो देखा हुआ आपने, कॉमेडियन है ना, वो कॉमेडियन है ना, एक बच्चा है, बालक छोटा सा है, वो अभी ज्यादा नहीं है, मेरा अंदाज 49-50 का होगा, बच्चा है जी। तो बच्चा थोड़ा सा बालक कॉमेडी करता है कभी कभी, तो है। एक छोटी सी पिक डाली किसी ने, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो उसमें पिक में देखा मैंने, छोटी छोटी कचरी होती हैं, जो गांव में कचरी बोलते हैं ना, जो हरे कलर के छोटे छोटे लगते हैं। तो पप्पू कह रहा है, बोला मैं तुम्हारा बेवकूफ नहीं हूं, मुझे ये पता है ये तरबूज के अंडे हैं। अब उसको ये नहीं पता है कि तरबूज के अंडे हैं, तो वो तो कॉमेडियन है, उसको तो कुछ पता नहीं है, और झूठ भी बोलता है पूरा। तो ये षड्यंत्रकारी तो बहुत हैं ये लोग, मुझे पता है, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं उनके षड्यंत्रों के बारे में। जो कि हमारी गुरु बहन थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, और उनको इतना प्रताड़ित किया है इन्होंने, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उनको बताया भगवा आतंकवादी है ये, भगवा आतंकवादी।
और उनकी मतलब मैं गुरु बहन से बात होती है हमारी, तो उनको आज वो पूर्णतः स्वस्थ भी नहीं है, उनको मतलब टॉर्चर इतना किया। किस बात को लेके? जो मुंबई में बम विस्फोट हुआ था कांड, उसमें जो हमारी गुरु बहन है प्रज्ञा ठाकुर जी, उनकी वाइफ खड़ी हुई थी वहां पे जी। वो किसी ने चुरा लियो उठा लियो, पर मुझे पूरा मुद्दा नहीं पता है। तो ये दिखा दिया था कि इनकी वाइफ थी ये, और ये भगवा आतंकवादी है। उनको महाराष्ट्र सरकार ने, पुलिस ने मिलकर इतना प्रताड़ित किया बहन जी को कि आज वो बहन जी चलने में भी फिरने भी असमर्थ हैं। वो तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा मोदी जी की देन है और इस भाजपा सरकार की देन है, जिसमें साधु संत आज सुरक्षित हैं, है ना। उनको जमानत मिली, वो आई और उनको टिकट दिया भोपाल से, और बहन जी अच्छे मतों से विजय हुई, लगभग 4.25 लाख वोट से। तो षड्यंत्रकारी तो ये लोग हैं ही हैं, बहुत पुराने। ये कहते हैं कि भगवा आतंकवादी होते हैं, और हम कहते हैं तुम कच्चा उतार के देखो, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कौन से आतंकवादी होते हैं। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, ये कहते हैं। और हम कहते हैं कच्चा उतार के देखो, पता लग जाएगा आतंकवादी कौन सा धर्म होता है, अलग से पता लग जाता है। नहीं, ईश्वर तो सभी को इंसान और हिंदू बना के, नहीं, ठीक बात है। और ये धर्म जो है वो यहाँ के लोग जो है विभाजित कर देते हैं। बने हुए धर्म को मानो कि बनाए हुए धर्म को मानोगे आप? बनाए हुए धर्म को आप मानेंगे? ये जो ईश्वर ने बना के भेजा है, हमारा सत्य सनातन धर्म, हमारे कहते हैं कि ये जो चौथा युग है, इन युगों से भी पहले का हमारा सत्य सनातन धर्म है। तो राक्षस पहले भी थे, देवता पहले भी थे। जो अगर देवता लोग या देवी लोग जो हवन करते थे, हमारे देवी देवता, तो उसमें वो हड्डियां फेंकते थे, मांस फेंकते थे, खून फेंकते थे हवन विघ्न करने के लिए। तो पहले भी करते थे और अभी भी उसी क्वालिटी के राक्षस हैं। तो वो इस तरीके से तो करते हैं गलत। यही देव और दैत्य की पहचान होती है तो कर्मों से। 4 सुबह जो है भगवान श्री राम जी अपने घर पे आए हैं, तो क्या अभी भी आप मानते हैं कि जो देव जो है देव नहीं है और राक्षस वगैरह हैं, क्या अभी भी ऐसा कुछ? राक्षस तो सदियों से चले आ रहे हैं और राक्षस तो होते थे। लेकिन जो आप जो मुस्कुरा के बात करते मुझे बड़ी अच्छी लगती है आपकी बात। लेकिन जो आप जो मुस्कुरा के डिबेट करते मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जो आपकी सरकार है मैं वो कह रहा हूँ कि क्या अभी भी सफाया नहीं हुआ राक्षसों का? भगवान श्री राम जी आ चुके हैं और क्या राक्षसों का सफाया हुआ कि नहीं हुआ अभी भी? अब थोड़े बहुत कीटाणु हैं तो हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, तो राक्षसों का तो अंत होगा। देखिए रामराज एक बार फिर आएगा दोबारा से जी। राक्षसों का तो अंत होगा, लेकिन 2-4 जो दुबक जाते हैं, छिप जाते हैं राक्षस, वो बच जाते हैं। फिर उनके 40 बच्चा पैदा हो जाते हैं तो वो 40 राक्षस हो गए। फिर क्या हो गया? 45 बच्चे हो गए, वो राक्षस हो गए। फिर वो मैं व्यक्तिगत किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन हो जाते हैं इस तरीके से। बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से संत हैं आप, बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे भी संत हैं जो संत के नाम पर जो है कलंकित कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। लोग जो है, मान लीजिए जैसे एक तालाब में एक मछली गंदी है तो कहते हैं यहाँ तो सारा तालाब गंदा है। उसी तरीके से कुछ संत भी सनातन धर्म को जो है बर्बाद करने की कोशिश करें। वो किस तरीके के संत हैं और क्या कहेंगे आप? जनता को बताइए। देखिए, संत न कभी गलत थे, न कभी गलत हैं, न गलत कभी होंगे, ये हमारा मानना है जो संत है। लेकिन क्या है, जिन्होंने अपने पिताजी का टाइटल चेंज कर दिया, पिताश्री को हटा दिया आपने, और पिताश्री को हटा के हमारे धर्म में बोले आप पिताजी आप हो गए हमारे, हैं? तो हमारे साथ सनातन धर्म को उन्होंने बदनाम करने की साजिशें की हैं अक्सर करके। आप कोई भी उठा लीजिए,
इतिहास आप उठा लीजिए, किसी का नाम आसूमल खान है, वो बन गए आसाराम बापू, बताइए आप। तो ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश नहीं है? एक होता ठग रामपाल, गाय का मांस खाने वाला, वो दूध से नहाता था, वो भी संत बन गया। तो हमारे जनता के देश की क्या है कि थोड़ी गुमराह हो जाती है, तो उनके मन में ये वहम हो गया, देख लो अरे ये साधु संत है, ये गलत कर रहे हैं। सत्य सनातन धर्म का जो साधु संत होगा वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है, धर्म के प्रति गलत नहीं कर सकता है, देश के प्रति गद्दारी नहीं कर सकता है, साधु संत के प्रति गलत नहीं कर सकता है। जो गैर धर्म के आ जाते हैं तो वो हमारे साधु संतों को बदनाम करने के लिए ये साजिशें रचते हैं, जो कि उनकी साजिशें कदाप कामयाब नहीं हो सकती हैं और ना ही हम होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे, मुझे स्वीकार्य नहीं है। जो गलत है वो गलत है, और गलत का परिणाम देख लीजिए। अगर आसाराम बापू जिसको कहते हैं सब लोग, अगर उसमें शक्ति है, सिद्धि है, तो जेल तोड़ के निकल जाए ना, सिद्धि है ना, जेल तोड़ के निकल जाए। गुरुमीत राम रहीम इंशाअल्लाह जी, है उन्होंने तो मतलब अल्लाह को भी लूटो, राम को भी लूटो, रहीम को भी लूटो, और राम रहीम हो गए, नाम रख दिया उन्होंने। उन्होंने तो फिल्म भी एक कोई बनाई थी शायद। ठीक है ना, अब उनकी पंचकुला हरियाणा में फिल्म बन तो रही है आराम से, बढ़िया सी फिल्म बन रही है। ये देखिए, ये जो है अपने यहाँ का सिस्टम है, ये बहुत अच्छा सुधार हुआ है। और हमारे उत्तर प्रदेश की जो आज की स्थितियां हैं, मैं उनको देख के बड़ा प्रसन्न हूँ। महाराज जी को देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। महाराज जी का सही हिसाब किताब है। गुंडे बदमाश जितने हैं, या तो प्रदेश छोड़ जाओ, तो प्रदेश नहीं छोड़ोगे तो दुनिया छोड़ जाओ, एक रास्ता हो जाए, तो जेल में डाल देंगे। अगर जेल भी स्वीकार्य नहीं है तो फिर चलो परलोक सीधे। असामाजिक तत्व क्या करते हैं, दंगे किए, आंदोलन किए, उल्टा सीधा सारी कार्रवाई किए, और करने के बाद जनता को भड़काते हैं। अच्छा, आप संत हैं, मैं एक बात आप ही से पूछना चाहता हूं कि संत से ज्यादा जो है समाज की व्यवस्था को कोई नहीं जान सकता, मेरे अपना सोच है। संत अच्छे में भी बैठता है, बुरे में भी बैठता है। तो पिछली जो सरकारें चली हैं, मैं सरकार से ही संबंधित बात कर रहा हूं, पिछली जो सरकारें चली हैं उसमें लूट हत्याएं बलात्कार ज्यादा हुई है, या फिर इस सरकार में लूट हत्याएं या बलात्कार एनकाउंटर जैसे जगन्ना अपराध ज्यादा हुए हैं? आपने बहुत अहम बात की है जी, और मैं इसका जवाब भी दूंगा आपको जी। देखिए, हमें सरकार से नहीं कोई, हम किसी सरकार से ना विधायक है ना सांसद है जी। हमारे लिए सर्वप्रिय होता है वो सबसे पहले हमारा देश होता है, और उसके बाद हमारा आता है धर्म। मैं सत्य सनातन धर्म से नागा साधु हूं, मुझे अपने धर्म से प्रेम है और धर्म के प्रति मैं जागरूक था, हूं और रहूंगा। और उसके बाद साधु संत है, साधु संत की तरफ जो आंख उठाएगा, मैं तो सच कहता हूं, वो आंख देखने लायक नहीं रह जाएगी किसी की तरफ, मैं उसको देखने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। तो आपने बिल्कुल अहम सवाल किया है। जो पिछली सरकारें रही हैं, या जिस तरीके से आप लूट हत्या बलात्कार और उसकी चीजों की बात कर रहे हैं, तो अभी बहुत अच्छी स्थितियां हैं। आज हमारी बहन बेटियां हैं या बच्चे हैं, आज रात में भी घूमते हैं या घूम सकते हैं जी, तो उन सुरक्षित हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फोन करेंगे, आपकी इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं कर दी है कि पुलिस प्रशासन आपको तुरंत सुनता है, कहीं पे भी इतने नंबर कर दिए हैं कि फोन करें तुरंत आपको ये पता लगेगा कहाँ पे हैं आप, हमारी बहन बेटी कहाँ पे है, परिवार कहाँ पे है, तो उनको तुरंत पुलिस मदद करती है। दूसरा आपने सवाल किया था एनकाउंटर वाला, तो वो बिल्कुल सही बात है, जो गलत करेगा वो तो जाएगा ही,
ये गुंडों को पालने वाली थोड़ी सरकार है। ये सरकार जो है महाराज जी की, महाराज जी को साधु संत है, मानते हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। तो ये गुंडों को पालने वाली थोड़ी सरकार है कि लाओ गुंडों को और गुंडों से मीटिंग करो, है? तो वो सिस्टम नहीं है यहाँ तो गलत किए तो जाओगे। महाराज जी ने पहले ही कह दिया था गुंडों के लिए कोई जगह ही नहीं यूपी में, या तो यूपी छोड़ जाओ, नहीं छोड़ना है तो फिर हमें छोड़वाना आता है। बहुत अच्छा लगा, आपने जो है तमाम चीजों की हमारे दर्शकों को जानकारी दी, सरकार की व्यवस्था भी बताई और समाज की व्यवस्थाएं भी, संतों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा रहा है और तमाम बातें जानकारी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं जी, मुझे आपके स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा जी। जो एएसपी न्यूज चैनल है इनका, और मैं प्रभु से ये ईश्वर से कामना करता हूं जी कि आपका चैनल बहुत तरक्की करे और आपके जो चैनल के जो कर्मचारी गण हैं सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत दिल से आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बहुत तरक्की करे, ताकि अगली बार जब हम आए आपके स्टूडियो में तो आपका नाम कम से कम भारत के अंदर तो हो ही, पूरे भारत में पहचान आपकी अलग। ये थे हमारे स्वामी दीपकानंद जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी और अपनी बात को रखा हमारे स्टूडियो में, कार्यक्रम सच्चाई में अपना समय दिया और पूरी सच्चाई के साथ बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।